Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा जो चैप्टर शुरू है पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 3.6 शुरू है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम अभी इस वीडियो में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको ये अच्छे से सीखना है और खाली एक ही हमारा क्या है मंत्र यहाँ पे कि आपको मैथ स्टूडेंट्स को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैथ्स या फिर जो भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे उसको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए अभी बोर्ड पे। तो क्या बोला है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। फोर्थ सम हमने 3 सम देख लिए हैं इसके पहले वीडियो पे, ठीक है ना। तो चलो अब क्या है ये -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे हमको समझो ये प्रोडक्ट तो हमको 3 लाना है, क्या करना है हम लोगों को, मतलब सॉरी यहाँ पे हमको इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए और इसका सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 कब आता है, तो 3 1 जार 3 आता है। चलो हमारे दो फैक्टर तो हमको मिल चुके हैं 3 और 1, तो 3 1 जार 3 होता है, ये हम लोगों को सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, जरा फोकस कीजिए आप। तो हम लोगों को यहाँ पे ये -3 चाहिए और यहाँ पे ये -2 चाहिए, तो मुझे ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा। अब देखो जरा, -3 इंटू 1 किया तो मेरा कितना हो जाएगा -3 और -3 प्लस 1 हमारा हो जाएगा -2। हमारे दोनों ही कंडीशंस क्या हो रहे हैं इस सूरत हाल में, कंप्लीट हो रहे। तो बस हमारे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं हम लोगों को, क्या है हम लोगों का -3 और 1। तो हम लोग इसको अब लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, तो सबसे पहले तो क्या आएगा 3y स्क्वायर -3y प्लस y -1, ये हमारा फैक्टर है। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3y कॉमन आएगा, फिर ये y -1 आ गया, बराबर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे प्लस का साइन डाला, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, और ये प्लस माइनस तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और ये हो गया y -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, तो इक्वल्स टू y -1 और क्या आ गया हम लोगों को 3y प्लस 1। तो देयरफॉर हम लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा है, 3y स्क्वायर -2y -1 इक्वल्स टू y -1 और 3y प्लस 1। आई होप कि आपको ये जो फोर्थ सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सम की ओर। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए आप। अब क्या है यहाँ पे, अब हम लोगों को √3 इंटू √3 क्या होता है हम लोगों को सबको पता है, क्या होता है उसका आंसर 3 होता है, बराबर। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। हमको अब इसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, बीच में क्या है हमारे पास में 4x है, तो क्या आएगा भाई 3 1 जार 3, हाँ। और अब हम लोगों को कुछ प्लस और माइनस भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे में पॉजिटिव है साइन, तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों का 3 और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस √3, बराबर। ये आ गया हम लोगों को। अब हम लोगों को क्या करना है ना, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, जरा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉमन निकालेंगे, जरा फोकस कीजिए आप। यहाँ पे हमने लिखा, अरे सॉरी, यहाँ पे हम कॉमन लिखते हैं एक तो x को, बराबर ना, एक x तो हम लोगों ने कॉमन लिख ही लिया है यहाँ पे, बराबर। और
अब क्या करेंगे आगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का √3, हाँ, बट ये 3x कैसे लाएंगे हम लोग, बराबर ना, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे कॉमन क्या लिखना है ना, वो हम लोगों को अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा, बराबर। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से कॉमन निकालना पड़ेगा। अब ये अगर मैं खाली x को निकालता हूं, हाँ, मैंने यहाँ पे ये √3 लिख दिया, समझो क्या किया मैंने, ये √3x लिख दिया, बराबर। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, +3 लिखूंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं लिखने के लिए, बराबर। चलो ये हम एक बार लिख के ही देख लेते कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होएगा, बराबर ना, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है वो हमको पता चल जाएगा। हाँ, ये तो देखो आपको समझ गया, ये √3 इंटू एक्स क्या हो रहा है, ये हम लोगों का √3 इंटू एक्स तो √3x² आ गया। चलो हमको कोई डरने की बात नहीं है। फिर हम लोगों का 3 इंटू एक्स 3x भी आ गया। चलो हमको और भी डर नहीं लग रहा है। अरे पर डर तो अब लगेगा ना, अगर हमने इसमें से कॉमन निकाला ये, और ये तो आ रहा है भाई x√3। हमने क्या बोला था कभी भी कि ये फैक्टर जब निकालते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। क्या ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो ये सम आपको एग्जाम में मिल जाएगा ऐसा गलत। क्या हो जाएगा, ये सम आपको मिल जाएगा ऐसा गलत। अरे भाई आप जा ही नहीं पाओगे इसके आगे, जाहिर सी बात है, तो ये गलत ही होने वाला है, इसके आगे आप ही नहीं जाओगे, बराबर ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे अब, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है हम लोगों को बहुत ध्यान से करना है। चलो हम करते हैं इसको बहुत ज्यादा ध्यान से। अब आपको एक बात तो पता है ना कि √3 और √3 क्या होता है, हमारा 3 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे √3 को कॉमन नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, मुझे सिर्फ इतना बताओ। तो हम यहाँ पे √3 को कॉमन ले सकते हैं। चलो तो हमने यहाँ पे ले लिया √3 को कॉमन, ठीक है। अब क्या होगा हमारा अगला, मतलब यहाँ पे तो ये x आ गया, बराबर। ये x तो एक बाहर है ही, है ना, तो हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया और ये हो गया मेरा √3। अब कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आई होप कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई हम लोग, यहाँ पे हमारा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वैसे लिख के इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। 1 कॉमन आएगा और ये x + √3 हो जाएगा, बराबर ना। तो अब हो चुका है भाई, सम पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, डरने की कोई बात ही नहीं है हमारे लिए अब, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, x + √3 आ गया है ये आंसर, और ये √3x + 1 आया। क्या आया हम लोगों का, √3x + 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सम को कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, √3x² + 4x + क्या लिखा मैंने यहाँ पे, √3। और ये तो क्वेश्चन लिखा, अब फाइनल आंसर लिख देते हैं हम लोग। तो x + √3 और √3x + 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ये जो सम है ना, कौन सा, ये वाला सम है, ये थोड़ा मैं अलग तरीके से कराऊंगा। यहाँ पे मैंने नॉर्मली इसको अलग तरीके से करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, बराबर। हम वैसा नहीं करेंगे, बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी राइट रहेगा। हमने क्या करेंगे मालूम है क्या, ये जो हाफ है ना इसको कॉमन निकाल देंगे और ये इक्वेशन को है ना पूरा सॉल्व कर देंगे हम लोग। बट कैसा करेंगे ना, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब ये क्या है यहाँ पे, ये है हमारा हाफ, बराबर। इसको कर दे रहा हूं मैं अलग। अब ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जार क्या होता है भाई 6 होता है, और 2 4 जार क्या हो जाता है हमारा 8 हो जाता है, बराबर। तो ये हाफ को तो हमने ऐसे बाहर निकाल के रख दिया, और यहाँ पे ये 2 3 जार क्या कर रहा है, यहाँ पे 6x कर रहा है, और ये कितना हो रहा है 2 4 जार 8।
अब हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर ना। इसका फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है हम लोगों को, बराबर। ये 8 लिखा हम लोगों ने, और क्या होएगा ये यहाँ पे 4 2 4 क्या होता है हम लोगों का 8 होता है, बराबर। अब यहाँ पे भी माइनस लगा देते, यहाँ पे भी माइनस लगा देते। अभी आपको 2 मिनट में समझ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं। ये -4 इंटू -2 हमको क्या देता है, कभी भी -8 देता है, सॉरी +8 देता है। और ये -4 -2 हम लोगों को क्या देगा, -6। तो देखो ये -6 आ गया, ये 8 भी आ गया। चलो रुकने की बात ही क्या है, फटाफट इसको लिख देते हैं, बराबर ना। दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो हम वेट किसका कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देते हैं इसको। कैसे करेंगे हम लोग, हाँ चलो करते हैं इसको। तो ये हो गया x², फिर उसके बाद में -4x -2x प्लस क्या आ गया हम लोगों को 8 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू में डाल के यहाँ पे, एक मिनट, ये जो ब्रैकेट है ना थोड़ा भाई चेंज कर दो ना, फिर बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम होएगा। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कर डालते हैं, बराबर ना। चलो अब ये इंक एक ही ले लिया मैंने दोनों जगह पे। अब क्या आएगा, ये वापिस से हाफ आया हम लोगों का। अब यहाँ पे हमको कॉमन निकालना है, यहाँ हमको कॉमन निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन भी भाई, तो x कॉमन आया। और यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पे x -4, इससे ज्यादा तो कुछ कॉमन नहीं निकलता था। यहाँ पे हम लोगों का क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये बीच में साइन डाल दिया। फिर ये x आ गया और ये 4 आ गया। देखो भाई ये हम लोगों का दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। दोनों ब्रैकेट जब भी सेम आ जाता है ना, तो डरने की कोई बात ही नहीं रहती है हम लोगों को। तो हम लोगों का ये आ गया है फाइनल आंसर अभी। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारे हट जाएंगे अपने आप, तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, जरा फोकस कीजिए आप। ये x -4 आया और दूसरा क्या आएगा हमारा x -2। बस हम लोग इतना ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं और उसको हम अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x स्क्वायर, क्या बोला है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x² माइनस x रेस टू स्क्वायर माइनस x² माइनस x प्लस 12। अरे भाई ये क्या है, इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो हम लोगों को भाई डर लग रहा है। अब ये जो है ये तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। हाँ, इसको क्या करेंगे, इसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है हम लोगों को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरा का पूरा मुझे टेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मुझे पूरा का पूरा मुझे टेंशन हो रहा है। तो टेंशन मत लो भाई, तुम टेंशन मत लो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट x² माइनस x इज इक्वल टू m। अब कोई टेंशन है आपको, अब कोई डर लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है। हमने क्या कर दिया भाई, ये जो x² माइनस x था और यहाँ का भी x² माइनस x था, इधर हमने क्या डाल दिया भाई, m डाल दिया। अब हमको डरने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। लेट x² माइनस x इज इक्वल्स टू m। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जहां जहां पे x² माइनस x है वहां पे हमने क्या डालेंगे, m डालूंगा मैं, बराबर। तो ये हो गया मेरा m², क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, माइनस 8m प्लस 12। अरे ये तो हम लोगों को ये इसकी तरह दिख रहा है अब। अरे ये जब हमको इसकी तरह दिख रहा है तो अब तो हमको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। तो क्या है भाई, यहाँ पे 12 है और क्या चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। तो 12 1 12 काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 चाहिए। फिर क्या है, 2 6 या फिर 6 2 काम में आएगा, 6 7 8। ठीक है, चलो तो दो फैक्टर्स हमको मिल चुके हैं सक्सेसफुली तरीके से। तो क्या है, वो 6 और 2 है। हमको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर काय में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे माइनस में चाहिए,
तो मैं यहाँ पे प्लस भी अगर लगा देता हूँ, समझो 2 के यहाँ, मतलब ये तो अगर ऐसे ही रहने देते हम लोग, क्या हम लोग अगर ऐसे ही रहने देते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, 6 2 जार 12, हाँ तो 6 + 2 कितना होता है भाई, 8 होता है। बट यहाँ पे तो हमको -8 चाहिए, तो क्या करूँ अब, डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई बात नहीं है, दोनों के आगे क्या लगा दो आप, माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर दो। अब हम लोग देखते हैं, चलो फटाफट, -6 इंटू -2 कितना होता है भाई, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या हुआ हमारा, -6 इंटू -2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, और -6 - 2 हमारा होता है -8। देखो भाई सब कुछ आ रहा है, बस अब हम लोगों को क्या करने की देरी है, सॉल्व करने की देरी है। तो m², फिर क्या आएगा हम लोगों का, -6m - 2m + 12, क्या आ गया ये हम लोगों को, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब जब हम लोगों ने इतना लिख दिया तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ही निकालना है। तो m कॉमन आया और यहाँ पे ये हो गया m - 6, फिर यहाँ पे क्या कॉमन, मतलब माइनस लिखेंगे हम लोग, और ये माइनस प्लस का साइन क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बराबर ना, ठीक है। तो चलो ये हम लोग यहाँ पे इतना तो कर दिया, बट एक मिनट रुको, यहाँ पे हमारा 2 भी कॉमन आएगा, बराबर। तो यहाँ पे ये m लिखा, 2 6 जार क्या होता है 12, तो चलो m - 6 m - 6 हमारा दोनों जगह पे आ चुका है। अब हम लोगों को फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं m - 6, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, m - 6 और m - 2, मेरे को क्या आंसर आया है, m - 6 और m - 2। अब हम लोगों को क्या करना है, रिप्लेस m, जहां जहां पे m आ चुका है ना। अब देखो यार हमने क्या किया था, यहाँ पे है ना, पहले m को डाला था कहां पे, x² - x पे। अब हम कर देते हैं इसको वापिस से रिप्लेस, क्या कर देता हूं मैं, रिप्लेस, है ना, रिप्लेस, बराबर, m विथ, हाँ हमने पहले इसको हटाया था, m लगाया था, अब m को हटा के वापिस से इसको लगा देते हैं, तो x² - x, बराबर। चलो आपने बोला, हमने किया, बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे, जहां जहां m आ रहा है वहां वहां क्या डालूंगा मैं, x² - x -6, ये एक ब्रैकेट हुआ। फिर यहाँ पे भी x² - x -2। अरे भाई वापिस से हम लोग तो वही रास्ते पे आ गए, हमको भाई वापिस से ऐसे सब मेहनत करना पड़ेगा। चलो करते हैं, हमको मेहनत ही करना होगा, शायद आज के दिन हमको मेहनत ही करना है, इसके लिए हम वापिस से मेहनत करेंगे, दो बार इसको और फैक्टराइज करेंगे, डरते थोड़ी ना है हम। चलो तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है हमारा, यहाँ पे -6 है, हाँ, और यहाँ पे क्या है हमारा, -2 है। चलो तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं खाली, मतलब पहले इसका फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो ये -6 है, तो कैसे लाओगे यार, 3 2 6 होता है, 6 1 6 तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे हमको -1 चाहिए था, ठीक है। तो 3 2 हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्यों हम लोग ये करे, हाँ ये बोलू फिर वो बोलू, जो है वो डायरेक्ट बोल दिया, और तुमको भी समझ जाए मेरे को भी समझ जाए फटाफट, बराबर। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स क्या आ रहे, 3 और 2 आ रहा है। चलो आ गया ये बेचारा। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको ये चाहिए, काय में चाहिए ये भाई, हमको ये माइनस में चाहिए, क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे ये आंसर भी -1 में चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमको ये 3 के आगे ही माइनस लगाना पड़ेगा। चलो अगर कोई बच्चों को नहीं समझ में आता है, जिनको बहुत फटाफट मैथ समझता है वो समझ गए होंगे मैंने क्या बोला, बट चलो मैं अब समझा देता हूँ यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे हमने अगर ये -3 इंटू सॉरी 2 लिया है, क्या किया है, -3 इंटू 2, तो क्या होता है, ये हम लोगों का -6 होता है। चलो ये एक क्राइटेरिया हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे जो क्राइटेरिया था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए भाई, यहाँ पे -3 चाहिए और +2, तो ये क्या है, ये लो दूसरी क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर दी। तो अब ये तो हो गया, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। चलो पहले
हम लोग इसको लिख ही देते हैं, क्यों इसकी उसकी बात करें, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या है ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर, क्या दो फैक्टर्स आए हम लोगों को, -3x +2x -6, ये हो गया हमारा। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे, बराबर ना, तो इतने में लिखना है हम लोगों को, चलो लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को -2 चाहिए और ये -1 है, जाहिर सी बात है 2 × 2 होता है, ये लिख दिया हम लोगों ने 2 × 2, और वापिस से हम लोगों को माइनस का साइन यहीं लगाना पड़ेगा। चलो अभी फटाफट सॉल्व करके बता देता हूँ। -2 × 1 क्या होता है भाई, -2, आ गया एक क्राइटेरिया कंप्लीट। फिर क्या है ये हम लोगों का -2 + 1, माइनस प्लस माइनस, बड़े का साइन माइनस है, इसके लिए यहाँ माइनस लगाया, ये -1। चलो ये भी क्राइटेरिया पूरी हो चुकी है। तो दो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, -2 और +1, तो क्या आएगा ये x² -2x + x -2। अब क्या है भाई, अब तो हम लोगों को सिंपल यहां से क्या करना है, कॉमन निकालना है और अपना खेल कंप्लीट करना है। चलो तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन आ रहा है x, फिर यहाँ पे आएगा x -3, फिर यहाँ पे आया +2, बराबर ना, ये प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, फिर यहाँ पे ये x आ गया, हाँ, और ये 2 3 सर क्या होता है, 6 होता है, बराबर, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही हम लोगों को क्या कॉमन निकालना है, x निकाला और ये हो गया हम लोगों का x -2, और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा इसमें, और ये क्या हो गया हम लोगों का x -2, बराबर ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि हमको ये जो ब्रैकेट लेने थे ना, वो हम लोगों को स्क्वायर वाले लेने थे। कभी भी है ना घाई मत करो, हाँ, ब्रैकेट्स वगैरह लिखने के लिए, है ना। तो ये हम लोगों के कौन से ब्रैकेट चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, क्योंकि फिर ये एक जैसे हम लोग दो ब्रैकेट्स नहीं लिख सकते ना, तो मुझे यही सिखाना था, बराबर। हम लोग घाई में ऐसा लिख देते हैं, बराबर। तो आपको ये एग्जाम में अब हमेशा के लिए ध्यान रहेगा कि जब भी कभी ऐसे दो ब्रैकेट्स आने के रहते हैं, तो हम लोगों को एक को स्क्वायर कर देना चाहिए पहले ही अपने मन से ही, बराबर। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के रूप में क्या था, अब जैसे मैंने देखो दोनों ही वैसे गोल वाले ब्रैकेट किए थे, तो कैसा लग रहा था, वो मजा आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, कुछ अलग सा दिख रहा था उसमें कि ये अलग है वो अलग है, नहीं ना, सब एक जैसा ही दिख रहा था। तो इसके लिए ये सब हम लोगों को थोड़ा प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोगों को क्या हो रहा है, अब यार यहाँ पे तो पूरा हो चुका है ये सम, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया x -3 और दूसरा मिल गया मेरे को x +2, बराबर। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, जो कॉमन रहता है ना वो हम लोग क्या कर देते हैं, पहले ही लिख देते हैं, क्या करते हैं वो हम लोग पहले ही लिख देते हैं। तो ये x -2 आ गया और ये आ गया मेरा x +1। चलो तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। क्या हो गया भाई हम लोगों का, ये है हम लोगों का फाइनल आंसर। तो हम लोगों को अब यहाँ पे लिखना है देयरफॉर, फिर ये क्या है हम लोगों का भाई, ये जो भी करते हैं ना हम लोग, वर्किंग नोट है, हमारा ये वर्किंग नोट है, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसा एग्जाम में। लिख लेने का तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि सामने वाले को भी समझे कि आपने किस तरीके से किया है, क्या आपने वहां पर ट्रिक लगाई है, वो आपको शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर लिखने की बारी आ चुके हैं, तो चलो लिख देते हैं x² -x द होल स्क्वायर, फिर -8, फिर x² -x +12, सॉरी ये ब्रैकेट है यहाँ पे। अब क्या आ रहा है हम लोगों का फाइनल आंसर, वो हम लोग लिख देते हैं, ये जो भी चारों ब्रैकेट है वो फटाफट लिख दो यहाँ पे। तो x -3 x +2, फिर क्या है हम लोगों को x -2 और x +1, बराबर। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, 6
और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और बहुत ही इजी है। मैंने बहुत धीरे धीरे करके ये आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये सब सम्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.